कोचिंग क्लासेस फॉर नीट 2023 और आज की इस क्लास में मैं बायोलॉजी को स्टार्ट करूंगी और ये है मेरी फर्स्ट वीडियो यूट्यूब पर। ओके, सो आज मैं बायोलॉजी को स्टार्ट करूंगी। मैं बाद में फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगी। ओके, सो आज क्लास 11th का चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ये चैप्टर नीट के लिए इम्पोर्टेंट होती है और इससे 6-7 क्वेश्चन ऐसे ही बन जाते हैं। ओके, सेल जंक्शन से या फिर एपिथेलियम से किससे भी बन जाते हैं क्वेश्चन। ओके, सो इससे भी बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर टफ लगती है और मैं आज आपके सामने लाई हूँ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का सारे नोट्स में प्रोवाइड करूंगी और इससे आपको आपके नोट्स बनाने नहीं पड़ेंगे। मैं एनसीईआरटी पढ़ लो और ये नोट्स, मैंने जो नोट्स बनाए हैं इस नोट को नोट डाउन कर लो ताकि तुम कम टाइम पर सारी चीजें याद रख पाओगे। ओके, सो मैं एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे कि एनिमल्स में क्या कॉमन, सारे एनिमल्स में क्या कॉमन तुम देखते हो। तुम बोलोगे, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मैं दीदी हम तो कॉमन दिखते हैं, 2 आंखें एनिमल्स के होते हैं, सारे एनिमल्स के काफी तरह 2 आंखें होते हैं और 2 पैर होते हैं, 2 हाथ होते हैं। ऐसे नहीं, ये तो फंडामेंटल बच्चों के जैसा। बट हम कंसेप्ट के ऊपर आएंगे। एनिमल्स, सारे एनिमल्स क्या होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं। मल्टी सेल्यूलर क्या होते हैं, अभी हम 8th क्लास और 9th क्लास में क्या पढ़ते आ रहे हैं, यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर पढ़ रहे हैं। यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। ओके, यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, सिंगल सेल से बने होते हैं। कैसे, सिंगल सेल से बने होते हैं, मेड ऑफ सिंगल सेल। ऑर्गेनिज्म, ओके, मेड ऑफ वेरियस सेल्स। ये सिंगल सेल से ही बना होंगे यूनिसेल्यूलर, बट मल्टीसेल्यूलर वेरियस सेल, और उनका जो मल्टीसेल्यूलर में वेरियस सेल अलग अलग एक्टिविटी करेंगे, बट यूनिसेल्यूलर में उसका जो भी एक्टिविटी है सिंगल सेल ही करेगी। ओके, यूनिसेल्यूलर मल्टीसेल्यूलर हम देख लें। हेटेरोट्रॉप्स, हम 9th क्लास में भी पढ़े आ रहे हैं, हेटेरोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स। ओके, सो यूनिसेल्यूलर मल्टीसेल्यूलर हो गया और आते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। ओके, ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं। ओके, ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो प्लांट्स होते हैं। ओके, एग्जाम्पल मैंने देख ली, प्लांट्स होते हैं। ओके, इसका क्या, ह्यूमन और एनिमल्स होते हैं। ओके, ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉप्स, प्लांट्स वो सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं, उनके पास क्लोरोफिल होते हैं। ओके, सो इसके माध्यम से, CO2 के माध्यम से वो अपना खाना खुद बनाते हैं। बट हेटेरोट्रॉप्स क्या करते हैं, प्लांट के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डिपेंड करते हैं। क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। इनके पास क्लोरोफिल नहीं है, सनलाइट है, बट वो खाना नहीं बना सकते हैं। वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं और अदर एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। हेटेरोट्रॉप्स इसलिए किया गया है, ऑटो का मतलब खुद खाना बनाना, हेटेरो का मतलब निर्भर करना। सो क्या होगा, हेटेरोट्रॉप्स हम किसको बोलेंगे, जो कि खाने के लिए प्लांट्स के ऊपर या फिर अदर एनिमल्स के ऊपर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। सो इसका
है हेटेरोट्रॉप्स, हम एग्जांपल देख लेते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके, सो ये टाइगर है, ये टाइगर कैसे बनाऊं टाइगर। ओके, ये मान लो एक टाइगर है। ओके, मेरे तो ड्राइंग अच्छी नहीं है, बट देख लो ये टाइगर है मान लो। ओके, टाइगर, और ये है डियर है। ऐसा मत आओ, मैं इसे बना रही हूँ। देखो मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी है। ये है डियर है मान लो। तो इसका प्रे है ये, वो खाना, टाइगर किसको खाएगा, टाइगर इस डियर को खाएगा। और डियर किसको खाता है, लिव करता है वो प्लांट्स के ऊपर। ओके, प्लांट्स के ऊपर लिव करता है। सो एनिमल्स इनडायरेक्टली भी प्लांट्स के ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड करता है इनडायरेक्टली। ये इसको खाने से ही बचेगा, इसका फैमिली बढ़ेगा। ओके, डियर किसको खाता है, डियर खाता है प्लांट, इसको हम फूड चेन भी बोलते हैं। और ये अगर इससे कम हो गया ना, सो डियर नहीं रह पाएगा, और डियर नहीं रह पाएगा तो टाइगर भी नहीं रह पाएगा। सो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली एनिमल्स क्या करते हैं, प्लांट्स को डिपेंड करते हैं। ओके, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स के बात समझ में आ गई। ऑटोट्रॉप्स में क्या बोली, ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो कि अपने खाना खुद बनाते हैं, और हेटेरोट्रॉप्स क्या करते हैं, हेटेरोट्रॉप्स प्लांट्स के ऊपर और अदर एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फूड के लिए। ओके, इनके पास क्लोरोफिल होते हैं और हेटेरोट्रॉप्स के पास क्लोरोफिल नहीं होते। अब आते हैं होलोजोइक। होलोजोइक मतलब तुम क्या समझते हो, होलो का मतलब होता है कंप्लीट। ओके, होलो का मतलब होता है कंप्लीट। कंप्लीट कैसे, ओके, हम ह्यूमन है, ह्यूमन को स्पेशली होलोजोइक कहते हैं। ह्यूमन इसका एग्जांपल यहाँ पर लिखते हैं, ह्यूमन, इसका एग्जांपल क्या हो गया, ह्यूमन। ओके, तुम सब पकोड़ा खाते हो, मैं एग्जांपल लेके, और ये हो तुम, सपोज मान लो ये तुम हो। ओके, तुम्हारे हाथ है और पेट इतना बड़ा सा है। ओके, खा खा के फूल गए हो मेरी तरह। ओके, खा खा के मेरी तरह फूल गए हो। ओके, सो ये है तुम्हारा इतना बड़ा सा पेट। तुम जब खाते हो पकोड़ा खाते हो, क्या खाते हो, पकोड़ा खाते हो कि नहीं, पकोड़ा खाते हो ना। सो पकोड़ा खाते हो, डायरेक्टली ऐसे जाता है और यहाँ पे डाइजेशन होता है तुम्हारा स्टोमक पे, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सब में डाइजेशन होता है। तो तुम क्या खाते हो, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल खाते हो। क्या खाते हो, कॉम्प्लेक्स, ना कि सिंपल खाते हो। ओके, तुम सिंपल नहीं खाते हो, तुम कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल खाते हो और उसको डाइजेस्ट कर लेते हो, कंप्लीटली डाइजेस्ट कर लेते हो। क्या करते हो, कंप्लीटली डाइजेस्ट कर लेते हो। ओके, सो इस तरह से तुमको होलोजिक बोला गया है। होलोजिक इससे बोला गया है तुमको होलोजिक, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल खाते हो और कंप्लीटली डाइजेस्ट कर लेते हो, कंप्लीटली डाइजेस्ट कर लेते हो। कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटेक करते हो और कंप्लीटली डाइजेस्ट कर लेते हो। सो इस तरह से तुमको क्या बोला है, तुमको और हमको, हम सबको, ओके, ह्यूमन को क्या बोला गया है, होलोजोइक। ओके, सो मैं एक बात बताती हूँ, जब तुम लोग पैदा नहीं हुए थे ना, इस धरती, ये ऐसा एक धरती है और तुम कोई भी इसमें अंदर नहीं थे, तुम्हारे फोरफादर्स नहीं कि मेरे फोरफादर्स नहीं, कोई भी। पहले क्या हुआ था, पहले एटम्स आए। ये जो धरती है, धरती पे फर्स्टली एटम्स आए थे। कौन आए थे,
नाइट्रोजन एटसेट्रा। और देन क्या है, मॉलिक्यूल्स आए, एटम के बाद एटम्स ने एग्रीगेट होके मिलकर क्या बनाए, मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाए। ओके, मॉलिक्यूल्स क्या, मॉलिक्यूल्स CO2, NH3, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, ये सब सारे मॉलिक्यूल्स बनाए एटम्स ने एग्रीगेट होके। देन मॉलिक्यूल्स ने एग्रीगेट होके क्या बनाई, मॉलिक्यूल्स ने एग्रीगेट होके सेल बनाए। क्या बनाई, सेल। ओके, सेल मैं तुमको बताऊंगी। सेल, सेल तुम 8th क्लास में पढ़े हो, सेल इस 11th क्लास में है, सेल यूनिट ऑफ लाइफ भी है। और सेल में, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है, सेल के बिना हम कुछ नहीं, सेल के बिना हम कुछ नहीं। सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, ये स्ट्रक्चरल भी है और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ओके, सेल को ये कहा जाता है। सेल्स ने एग्रीगेट होके क्या बनाई, टिश्यू बनाए। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टिश्यू, मैं आगे बताऊंगी टिश्यू क्या है। ओके, सेल एग्रीगेट होके टिश्यू बनाए, टिश्यू ने एग्रीगेट होके ऑर्गन बनाए। मैं बहुत सारे बच्चों को अभी पूछूंगी, हम लोग किसको बिलोंग करते हैं, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम और टिश्यू, इन तीनों में से और टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम क्या है। ओके, सो बहुत सारे से बच्चे बोलेंगे कि हम लोग ऑर्गन को बिलोंग करते हैं क्योंकि हमारे पास सारे ऑर्गन है और ऑर्गन को बिलोंग करते हैं, बट नहीं, हम बिलोंग करते हैं ऑर्गन सिस्टम को। हम किसको बिलोंग करते हैं, ऑर्गन सिस्टम को, ना कि ऑर्गन को, ना कि टिश्यू को। ओके, सो ऑर्गन सिस्टम जैसे हमारे पास कंप्लीट ऑर्गन है, कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम है। ओके, हमारे पास हाथ, पैर, आंखें, सारे कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम है। सो इसलिए हम ऑर्गन सिस्टम को बिलोंग करते हैं, ना कि ऑर्गन को बिलोंग करते हैं। ओके, सो मैंने क्या बताई, एनिमल्स में क्या क्या चीजें, ये बेसिक है। ओके, एनिमल्स में क्या क्या चीजें कॉमन होते हैं, वो मल्टीसेल्युलर होते हैं, बहुत सारे सेल से बना होते हैं। और हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, वो डिपेंड करते हैं प्लांट के ऊपर या फिर एनिमल के ऊपर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और होलोजोइक होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं और कंप्लीट डाइजेशन कर लेते हैं, होलोजोइक होते हैं। फर्स्टली क्या है, होलो का मतलब होता है कंप्लीट। ओके, सो फर्स्टली आर्ट में क्या आया, एटम्स आए, एटम्स ने एग्रीगेट होके मॉलिक्यूल्स बनाए, मॉलिक्यूल्स ने एग्रीगेट होके सेल्स बनाए, सेल्स ने एग्रीगेट होके टिश्यू बनाए, टिश्यू ने एग्रीगेट होकर ऑर्गन बनाए और ऑर्गन ने एग्रीगेट होकर ऑर्गन सिस्टम बनाए और कंप्लीट बॉडी यहां से हुई। हम लोग सारे ह्यूमन, सारे एनिमल्स किसको बिलोंग करते हैं, ऑर्गन सिस्टम को बिलोंग करते हैं, ना कि ऑर्गन को बिलोंग करते हैं। इतने समझ में आया? और आज के लिए बस इतना ही। कोचिंग क्लासेस फॉर नीट 2023। आप सभी लोगों का वेलकम है। और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम देख रहे थे एटम्स, मॉलिक्यूल, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और सेल क्या होते हैं, बेसिक, फंक्शनल एंड यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं। ओके, और हम एनिमल्स में क्या क्या कॉमन होते हैं वो भी देखे थे। सो मैं पिछली क्लास को थोड़ी सी रिवाइज कर लेती हूँ। हम धरती जब बनी थी, हम लोग कोई भी पैदा नहीं हुए थे। फर्स्टली एटम्स आए थे, देन मॉलिक्यूल्स आए थे, मॉलिक्यूल्स ने एग्रीगेट होकर सेल्स बनाए थे, सेल्स ने एग्रीगेट होकर टिश्यू बनाए थे और टिश्यू ने एग्रीगेट होकर ऑर्गन और ऑर्गन ने एग्रीगेट होकर ऑर्गन सिस्टम बनाए थे। सो टिश्यू का डेफिनेशन देख ले एक बार, एनसीईआरटी वाला डेफिनेशन है और डायरेक्टली क्वेश्चन फ्रेम होती है यहां से। ओके, सो टिश्यू ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। सेल्स क्या होंगे? सिमिलर, एक जैसा सेल होंगे, हैविंग कॉमन ओरिजिन, कॉमन एक जगह से निकले होंगे, कॉमन ओरिजिन, एंड परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। फंक्शन कैसा? डिफरेंट। मान लो एक सेल है और ये एक सेल है, दोनों भाई भाई है। ओके, ये नहीं बोलेगा भाई तू मेरा काम करते, ये नहीं बोलेगा तू मेरा काम करते, मेरा काम तू करते, तेरा काम मैं कर लेता, ऐसे नहीं। वो डिफरेंट फंक्शन करेंगे। भाई मैं अपना काम करती हूँ, तू अपना काम कर। ओके, ये होते हैं स्पेसिफिक फंक्शन। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंट
करते हैं। ओके, स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। टिश्यू आर फोर टाइप्स के टिश्यू होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, मस्कुलर टिश्यू होते हैं और नर्वस टिश्यू होती है। सो एपिथेलियल टिश्यू स्किन में पाए जाते हैं। ये मेरा स्किन है। जब बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, हमारे स्किन हमको प्रोटेक्ट करते हैं। बहुत ज्यादा ठंडी भी हो रही है, हमारे स्किन हमको प्रोटेक्ट करते हैं। सेकेंड आते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ओके, कनेक्टिव टिश्यू क्या करती है? सपोर्ट और लिंकेज प्रोवाइड करती है। बोन से बोन जुड़ा होता है, बोन से मसल जुड़ा होता है, क्या करता है? लिंक करता है, लिंकेज प्रोवाइड करता है। देन सपोर्ट भी हमको करता है ना, मेंटली हम स्ट्रेंथ रहते हैं, हम यहाँ से वहां जा सकते हैं, सपोर्ट देता है हमको। ओके, देन आता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या करती है? लोकोमोशन और मूवमेंट में हेल्प करती है। कैसे? ओके, एक डिफरेंस है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट सेम ही है। लोकोमोशन का मीनिंग ही होता है मूवमेंट, बट थोड़ी सी डिफरेंट है। कैसे डिफरेंस है? लोकोमोशन मूवमेंट देखिए, मैं अपना फेस का मसल स्माइल कर रही हूँ, रो रही हूँ, गुस्सा कर रही हूँ, मैं अभी गुस्सा करूँ, रो, तुमको मारूं, मेरे मसल काम आते हैं। ओके, मसल का टिश्यू ऐसे ऐसे उधर उधर मूवमेंट हो रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? मूवमेंट बोलेंगे। बट मैं अपना पैर ऐसे हाथ हिलाऊंगी, पैर से यहाँ से वहाँ मूव करूंगी, यहाँ से आगे आती हूँ, यहाँ से पीछे जाती हूँ, मेरे पैर मूव कर रहे हैं, मेरे हाथ मूव कर रहे हैं, मेरे उंगलियां मूव कर रहे हैं। सो इसे क्या मैं बोलूंगी? इसे लोकोमोशन बोलूंगी। ओके, मूवमेंट ऐसे ऐसे को मूवमेंट बोलूंगी। मैं यहाँ से वहां जाऊं, मूव करूं, ऐसे घूमूं, वो क्या होता है? वो होता है लोकोमोशन। मूवमेंट मेरा एक्सप्रेशन, मैं हंसती हूँ, गाती हूँ, रोती हूँ, ये मेरे एक्सप्रेशन है, इसको मूवमेंट। ओके, सो लास्ट आता है नर्वस सिस्टम। ओके, ये तो तुम्हारा चैप्टर नहीं है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन 10th में था। कोविड की वजह से ये हट गया है, ये चैप्टर बेसिकली तुम नहीं पढ़े हुए। ओके, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो हमारे न्यूरॉन्स पास होते हैं। ओके, न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन पास करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में, नर्वस सिस्टम में। ओके, सो नर्वस सिस्टम का काम क्या है? कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। मैंने क्या बताई? टिश्यू का मतलब यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम होती है, इसको याद रखना है। टिश्यू ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। ओके, टिश्यू आर फोर टाइप्स क्या होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। और एपिथेलियल टिश्यू तुम्हारा स्किन में पाए जाते हैं। उसका फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन एंड कवरिंग। और कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन होता है सपोर्ट और लिंकेज। और मस्कुलर टिश्यू का फंक्शन होता है मूवमेंट और लोकोमोशन। और नर्वस टिश्यू, लास्ट में नर्वस टिश्यू का एग्जाम होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।